कुदरत के कहर से उत्तराखंड कांप रहा है। धारचूला में बादल फटने के बाद जो तबाही हुई उससे लोग दहशत में हैं। 5 लोगों के शव अब तक मिल चुके हैं, 2 की तलाश जारी है और हर तरफ मलबा बिखरा है। दूसरी तरफ अब धामी के मंत्री जी का एक दिव्य ज्ञान उत्तराखंड को और पूरे देश को जानने को मिला है, समझने को मिला है। ये ज्ञान किसी और का नहीं बल्कि उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का है। धन सिंह रावत यूं तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, मगर अब उनकी ज्ञान की गंगा बह रही है और वो ज्ञान इस रूप में आ रहा है कि उसके सामने विज्ञान भी लगता है कि फेल हो चुका है। सवाल ये है कि ये ज्ञान उन्होंने खुद प्राप्त किया या किसी ने प्राप्त करवाया, अभी उसकी तलाश जारी है। मगर मंत्री को कौन सा दिव्य ज्ञान मिला है और वो कौन सा दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, ये समझिए। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। धन सिंह रावत न जाने कौन से ऐप की बात कर रहे हैं और न जाने वो केंद्र को क्या जानकारी देने वाले हैं और केंद्र क्या कहेगा उनसे, ये भी अभी किसी को नहीं मालूम। लेकिन जिस जनता के जख्म अभी हरे हैं, जो अपनों को खोने का गम भूल नहीं पाए हैं, जिनको अपनों की तलाश भी है, जो अपना सब कुछ गंवा चुके हैं, उनके जख्मों पर क्या ये नमक छिड़कने जैसा नहीं है। मगर ये हालात उत्तराखंड के हैं। जिस रूप में बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, आपदा चारों तरफ है, तो ऐसे में मंत्री जी का ये दिव्य ज्ञान कितना काम आएगा, कितना असरदार होगा, ये बहुत अभी कहना मुश्किल है। लेकिन सवाल ये कि जिस हालात से उत्तराखंड गुजर रहा है और कम से कम धारचूला में जिस तरीके से लोगों की जान आफत में है, उसके लिए सरकार क्या करने वाली है कुछ नहीं मालूम। हाँ, बड़ी बड़ी बातें ज़रूर हो रही हैं कि एक रिपोर्ट ये बनाएगी, उसने IIT रुड़की को भी हमने जोड़ा है, जो हमारे अनुसंधान केंद्र है उनको भी जोड़ा है, 3-4 लोगों को जोड़ा है उसमें। और उसमें हमने कहा है कि वो ये तय करेंगे कि हमको किस क्षेत्र में कितनी आपदा आने वाली है और वो ताकि हम वहाँ अलर्ट कर देंगे पहले लोगों को भी। और आपदा प्रबंधन मंत्री की ये रिपोर्ट कब बनेगी और उस रिपोर्ट के सुझावों को कब अमली जामा पहनाया जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो सवाल हैं वो यही हैं कि उत्तराखंड में ऐसे ऐसे ज्ञानवान मंत्री आखिर कहाँ से आ गए हैं, आखिर इतना ज्ञान मंत्रियों के पास कहाँ से है और इस ज्ञान के जरिए क्या देवभूमि उत्तराखंड को एक नई दिशा मिल पाएगी, ये फैसला जनता को करना है। लेकिन ज्ञान एक बार फिर समझिए। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मंत्री जी का ये ऐप कहाँ है और कब आएगा, उससे कब फायदा जनता को मिलेगा, ये सिर्फ अभी मंत्री जी ही जानते हैं, क्योंकि दिव्य ज्ञान अभी तक सिर्फ उनको ही मिला है। वैसे तब तक धन्य है मंत्री जी, धन्य है धामी जी की सरकार और धन्य है वो अधिकारी जो काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सुझाव दे रहे हैं। बहरहाल इंतज़ार इस ऐप का हर किसी को है।